बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन तश्कील दी जाएगी, जो यूपी के सभी स्कूलों में टीचर्स की तकरूरी करेगा। इसके साथ ही ये कमीशन सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों में भी टीचर्स की तकरूरी करेगा। इसके अलावा टीईटी के एग्जाम्स का इनेकाद करने का भी काम करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में अब एक ही कमीशन से बुनियादी, सानवी, आला और तकनीकी तालीमी इदारों में अहल असतिज़ा का इंतखाब किया जाएगा। आपको बता दें कि फोकस इसी पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार तालीम को जदीद बनाने पर काम किया जा रहा है। इसमें मदरसों को भी शामिल किया गया। सरकार का दावा है कि जदीद तालीम से जोड़ना मकसद है इस वक्त, और मदरसों के हवाले से भी यह अहम फैसला माना जा रहा है। बता दें कि एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन तश्कील दी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के जो असतिज़ा हैं उनकी तकरूरी का काम करेगा। ये कमीशन मदरसों के हवाले से भी अहम फैसला लेने वाला है। इसके अलावा टीईटी का एग्जाम जो है उसका इनेकाद कराने का भी काम किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अब कमीशन से ही इसी की बुनियाद पर सानवी, आला, तकनीकी तालीमी इदारों में असतिज़ा का इंतखाब होगा। जो तकरूरी की जाएगी असतिज़ा की, वो इस कमीशन के फैसले के बाद ही की जाएगी। बड़ी खबर है और बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। लगातार तालीमी मयार को किस तरह बेहतर किया जाए उत्तर प्रदेश में, इस पर तवज्जो दी जा रही है सरकार की ओर से, और मेन स्ट्रीम से जोड़ने की मदरसों को भी कोशिश हो रही है। इसी तरह जब सरकारी स्कूल में अब टीटी के हवाले से एग्जाम्स मुनक़िद कर असतिज़ा की तकरूरी की जाती है, उसी तरह से मदरसों में भी अब असतिज़ा की तकरूरी के दौरान इसी सिलसिले को अंजाम दिया जाएगा। और ये बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से अहम खबर है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि जल्द ही एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन तश्कील दी जाएगी, जो यूपी के सभी स्कूलों में टीचर्स की तकरूरी करेगा। इसके साथ ही ये कमीशन सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसों में भी टीचर्स की तकरूरी करेगा। इसके अलावा टीईटी के एग्जाम्स का भी इनेकाद करने का काम करेगा। यानी अब उत्तर प्रदेश में एक ही कमीशन से बुनियादी, सानवी, आला और तकनीकी तालीम इदारों में असतिज़ा का इंतखाब किया जाएगा। जो टीचर्स की तकरूरी होती है, टीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो भी इस कमीशन के तहत ही कराया जाएगा। जो जिम्मेदारी टीटी के एग्जाम कंडक्ट कराने की है, इस कमीशन के हवाले कर दी जाएगी। इसी के साथ मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने की पूरी कोशिश सरकार की है। सरकार का यह कहना है कि जिस तरह दीनी तालीम मदरसों में हासिल की जा रही है, दुनियावी तालीम भी उसी तरह से बच्चों को, तलबा को मुहैया हो, इसकी कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। जिस वजह से जो असतिज़ा अब मदरसे में पढ़ाएंगे वो भी उसी प्रोसेस के जरिए तकरूर किए जाएंगे जिस तरह वो सरकारी स्कूल में उनकी तकरूरी की जाती है। तो यह अहम खबर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। और मजीद जानकारी के लिए रुख करते हैं अजीत प्रताप का। अजीत, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए अब कमेटी की तश्कील की जाएगी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसी तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जो न्यायाधीश स्तर के होंगे, जो कुलपति स्तर के लोग होंगे, रिटायर्ड सीनियर आईएएस अफसर होंगे, उनको उस कमेटी में रखा जाएगा। और देखिए, सिर्फ अब ये आयोग बड़े पैमाने पर काम करेगा। इसमें प्राथमिक शिक्षा होगी, इसमें माध्यमिक शिक्षा होगी, इसमें उच्च शिक्षा होगी, यहाँ तक कि मदरसों में भी जो टीचरों की तैनाती होगी अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को भी अब ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वही कराएगा। और इसके साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि मैन पावर कम होगा, नौकरियां दी जाएंगी, और इसके साथ ही करप्शन पर पूरी तरह लगाम लगेगी। अभी प्राथमिक शिक्षा पे अलग काम होता है, मदरसे पर अल्पसंख्यक विभाग अलग काम करता है, माध्यमिक शिक्षा अलग काम करता है, उच्च शिक्षा अलग काम करता है। अब इन सब को मिलाकर एक उच्च जो है एक सेवा जो शिक्षा चयन आयोग है उसको बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, और जल्दी उसकी घोषणा की जाएगी। कल देखिए कैबिनेट बैठक है, इस कैबिनेट बैठक में इसको पारित भी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर होगी। करप्शन पर तो लगाम लगेगी, शिक्षा व्यवस्था में अजीत, तो इस पर अमल होता हुआ कब तक नजर आएगा? उम्मीद क्या जाहिर की जा रही है? कमीशन की तश्कील कब दी जाएगी और मदरसों में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि कल योगी सरकार की कैबिनेट बैठक है, शाम को 4 बजे लोक भवन में, तो शायद उस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। उस पर योगी कैबिनेट की मोहर लगने के बाद वो अध्यादेश के लिए जाएगा, राज्यपाल के लिए जाएगा, और उसके बाद अनुमोदित हो जाएगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में पूरी शिक्षा प्रणाली में बदलाव हो जाएगा, और जो टीचर्स हैं उनकी जो तैनाती होगी, जो उनके कामकाज का जो होगा, सब कुछ आयोग के अधीन हो जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक और
जो अल्पसंख्यक विभाग के जो मदरसे आते हैं, तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को एकीकृत करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, जिस पर कल अंतिम मोहर लग सकती है योगी सरकार की कैबिनेट में। बिल्कुल अजीत, और हम समझने की कोशिश इस लिहाज से भी कर रहे हैं क्योंकि योगी सरकार की ओर से बार बार ये दावा किया जाता है कि मदरसों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। ऐसे में जो इंतखाब करने का तरीका है, जो टीचर्स की तकरूरी का तरीका है, जब वो एक जैसा हो जाएगा, जब वो अमल भी एक जैसा हो जाएगा, तो जो फर्क इस वक्त महसूस किया जाता है तलबा में सरकारी स्कूलों के और मदारिस में, वो भी खत्म करने में कामयाबी हासिल होगी। अजीत, देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, और इसके जो पीछे की सबसे बड़ी मंशा है वो यही है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा को मॉडल शिक्षा के तौर पर डेवलप किया जाए और शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार किया जाए। और इसीलिए देखिए, वो चाहे मदरसा शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे राजकीय डिग्री कॉलेज हो, अस्थायी हो, वित्त पोषित हो, सभी को इस आयोग के अधीन किया जाएगा और ये आयोग प्रॉपर काम करेगा। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। मदरसों में चाहे शिक्षकों की तैनाती हो, प्राइमरी स्कूलों में हो, माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में, सब जगह आयोग से बाकायदा वैकेंसी निकलेगी, उसकी परीक्षा होगी और फिर उनकी तैनाती होगी। तो करप्शन पर कंट्रोल होगा, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार होगा और एक जो बचत है, खर्च की भी बचत होगी। एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं करप्शन पर भी लगाम लगेगी। तो ये बड़ा फैसला योगी सरकार का है, जिस पर कल अंतिम मोहर लगने की उम्मीद बताई जा रही है। बिल्कुल अजीत, और देखा जाए तो एक ही तराजू में सभी को तौला जाएगा, चाहे वो मदारिस के असतिज़ा हो या फिर स्कूलों के। तो जो परेशानी असतिज़ा के सामने आती है उसे भी अब हल करने में मदद मिलेगी। अजीत, कहा जाता है तनख्वाह टाइम पर जारी नहीं हो रही, ये मुद्दे भी अक्सर बने रहते हैं मदारिस की असतिज़ा के साथ। देखा जाए तो कमीशन की तश्कील दिए जाने के बाद से जो असतिज़ा के मुद्दे हैं, जो उनके मसले हैं, उन्हें भी क्या हल करने में आसानी होगी। अजीत, देखिए, बिल्कुल सारे के सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। जो अभी समस्या आ जाती है कि इस विद्यालय में ग्रांट नहीं है, यहाँ पैसा नहीं पहुंचा, यहाँ बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब आयोग हो जाएगा तो शिक्षा सेवा चयन जो आयोग होगा उसके अधीन सब कुछ आ जाएगा। तो पूरी जो अथॉरिटी बॉडी है वो पूरी काम करेगी, उसके अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, पूरा संवैधानिक संस्था होगी। जिस तरह ये लोक सेवा आयोग होता है उसी तरह शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा, तो उसके अधीन सब कुछ हो जाएगा। सारी व्यवस्थाएं पारदर्शी हो जाएंगी। वो चाहे जो है पैसे की प्रॉब्लम हो, चाहे तनख्वाह की प्रॉब्लम हो, बिल्डिंग की, स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता की सुधार की, शिक्षकों की भर्ती की, सब कुछ आयोग के अधीन आ जाएगा। टीईटी, हमने पहले भी कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो टीईटी है, जो बड़ा एग्जाम होता है जिसको पास करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं, वो एग्जाम भी आयोग कराएगा। बिल्कुल अजीत, इस फैसले के सामने आने के बाद क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? रद्द-ए-अमल के फैसले का इस्तकबाल किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा फैसला, इस पर कोई बहुत रिएक्शन विपक्ष की तरफ से नहीं आया। हालांकि विपक्ष जब भी सरकार कोई फैसला करती है तो उस पर सवाल उठाते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर सवाल उठाएगा कि अभी इसमें और बदलना चाहिए, तो आप इसमें भी कर देना चाहिए, उसमें वो भी कर देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट ये आदेश दे दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी और शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं। इसके पहले भी देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार डीजी एजुकेशन यानी डायरेक्टर जनरल जो है शिक्षा का पद क्रिएट किया गया था और विजय किरण आनंद को बैठाया गया। उसके बाद काफी सुधार हुआ था। तो एक प्रयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई, सबसे पहले नोएडा में लागू हुई, लखनऊ में लागू हुई, बनारस में लागू हुई, कानपुर में, उसके बाद फिर 4 जिलों में, प्रयागराज समेत कई जिलों में लागू हुई। तो एक एक्सपेरिमेंट भी सरकार कर रही है, जिससे करप्शन कम होगा, हमारी व्यवस्था सुधरेगी और हमारा जो तरक्की है वो बढ़ेगा। और $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है। उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल अजीत, अब देखना होगा कि किस तरह की तब्दीली देखी जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का।